है ना। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या पूछा होता है, फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, लिखते चलो K बराबर लिखना हाफ एम बी स्क्वायर। अगला बोला है शो दैट द क्वांटिटी 2K अपॉन में V स्क्वायर हैज द यूनिट ऑफ मास वेयर K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो बी वाले पार्ट के लिए लिखेंगे सब लोग उसके नीचे, हो गया लिखना, फॉर्मूला लिखना। बी पहला पार्ट तो हो गया ना फॉर्मूला, बी वाले पार्ट के लिखो K बराबर लिखो हाफ एम बी स्क्वायर, लिखो K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से m की वैल्यू लिखना 2K अपॉन में V स्क्वायर, देखो 2K अपॉन में V स्क्वायर, हो गया। उसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखो, यहां लिखो जूल, ऊपर लिखना जूल, हो गया। इसके नीचे लिखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखो जूल अपॉन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया। एनर्जी का क्या होता है जरा बोलो, जूल, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना, अब जूल की जगह हम यहां पे कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि बोला कि मास का यूनिट दिखाना है हम लोग को, m बराबर निकाल लो ना, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। तो अब जूल को यहां पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और नीचे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा यार, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे दिख रहा है ना v का स्क्वायर है, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। इसके ठीक नीचे लिखना, लिखो m बराबर करके लिखना, लिखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे लिखना, हो गया, नीचे लिखना मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, यहां पे हम गलती से स्क्वायर लिख दिए थे, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड का लिख देना होल स्क्वायर, हो गया तक। जूल की जगह क्या लिख रहा है यार, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो मीटर पर सेकंड का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा जरा बोलो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये पूरा पार्ट से पूरा पार्ट कट जाएगा, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और ये यहाँ पे हम लोग को बोला था प्रूफ करने के लिए, तो नोट कर लेंगे इसको सब लोग उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हो गया। अच्छा, मोमेंटम के बारे में बताया गया था तुम लोग को, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड क्या, वेलोसिटी। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, है ना। तो सवाल में बोला है कि दो बॉडी हमारे पास ए और बी, यहां बोला है कि मासेज एम एंड कैपिटल एम, यानी कि ध्यान देना यहां पे पहले दो बॉडी हमारे पास फिफ्थ वाले में ए और बी, ए का मास क्या है यहाँ पे स्मॉल एम, और बी का मास है कैपिटल एम, और कंडीशन दे दिया है कि जो कैपिटल एम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, स्मॉल एम। यानी कि किसका मास ज्यादा है जरा बताना, बी का। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ए का मास है स्मॉल एम, ए का मास है स्मॉल एम, और बी का मास क्या है, कैपिटल एम। और यहाँ पे बोल रहा है तुमसे साफ साफ कि जो कैपिटल एम है वो ज्यादा एज कंपेयर टू क्या, स्मॉल एम। तो कैपिटल एम किसका मास है यार, बी का, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। तो बताना किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, बी का। तो लिख देना बी हैज मोर मोमेंटम, देखो बी हैज मोर मोमेंटम, हो गया, हो गया तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बोला कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स क्या, मोशन, ठीक है, लिख दो मोशन। अगला बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स क्या, ठीक है, पोजीशन लिख देना वहां पे, सेकंड में आंसर लिख देना पोजीशन, हो गया। थर्ड लिखना, बोला कि द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू एन डिजायरेबल फॉर्म। देखो देखो जो एनर्जी यहां क्या बोला पहले समझना, बोला कि द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू डिजायरेबल फॉर्म। डिजायरेबल फॉर्म का मतलब समझते हो, अपने मन चाह अनुसार के हिसाब से अगर हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, वो एनर्जी क्या कहलाता है। यहाँ पे एक नाम है डिसिपेशन एनर्जी, लिखो स्पेलिंग लिखो, DISSI PATIUN, DISSI PATIUN, डिसिपेशन एनर्जी। हाँ, थर्ड का आंसर लिखना, डिसिपेशन एनर्जी, हो गया, DISSI PATIUN, हो गया, डिसिपेशन एनर्जी। एनर्जी को अगर अपने मन चाहे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना होगा, यूज करना होगा, वो एनर्जी कौन सा कहलाएगा, डिसिपेशन एनर्जी, याद रखना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 7th वाले पे, हाँ अनडिजायरेबल ही होगा, सॉरी, अनडिजायरेबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, डिसिपेशन एनर्जी। अगला लिखना 7th वाले में लिखना, बोला कि अच्छा ये तुम लोग को लिखवाया भी गया था
कॉस एनर्जी कन्वर्जन वाला याद आ रहा है? एनर्जी कन्वर्जन वाला हम लोग 18 पार्ट लिखे थे। कितना लिखे थे? 18। अब उनमें से कोई ना कोई तुम्हारा एक होगा, तो लिखते जाओ। पहला बोला है, बोला अनवाइंडिंग वॉच स्प्रिंग, यही है ना? तो उसमें लिखना इलास्टिक पोटेंशियल से काइनेटिक, देखो इलास्टिक पोटेंशियल टू काइनेटिक, पहले का लिखना इलास्टिक पोटेंशियल टू काइनेटिक। जो 18 पार्ट लिखे तो उसी में से कोई ना कोई दिखेगा, इलास्टिक पोटेंशियल टू काइनेटिक। अगला बोला है लोडेड ट्रक व्हेन स्टार्टेड एंड सेट इन मोशन, तो लोडेड ट्रक पोटेंशियल से किस में? हाँ ठीक है, लिख सकते हो, लिख लो, हो गया। थर्ड पे आओ, बोला कार गोइंग अप हिल, काइनेटिक टू लिखना, देखो काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल टू काइनेटिक, पोटेंशियल टू काइनेटिक। थर्ड है काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हो गया। अगला है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स, लाइट टू केमिकल, हाँ ठीक है, लिख दो लाइट टू केमिकल। अगला लिखना अगला बोला है तुमसे रेस्पिरेशन, बताओ रेस्पिरेशन के लिए कौन सा होगा? सॉरी, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, रुक जाओ, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी में कौन सा होगा? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, लिखो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अगले पे आते हैं रेस्पिरेशन, इसमें लिखो केमिकल टू हीट, लिखो केमिकल टू हीट। अगला है हमारे पास बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, इसमें लिखना केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल टू हीट एंड लाइट। अगला एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, लिखो केमिकल टू हीट लाइट एंड साउंड, केमिकल टू हीट लाइट एंड साउंड। हो गया, लिख लिया तक। अगला बोला स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग, यहां भी वही बताना है, लाउड स्पीकर के केस में कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा यार? इलेक्ट्रिकल टू क्या? साउंड। लिखते चलो, सभी लोग लिखो जल्दी से, लाउड स्पीकर में लिखना इलेक्ट्रिकल टू साउंड, इलेक्ट्रिकल टू साउंड। बोला स्टीम इंजन, लिखना हीट टू मैकेनिकल, लिखो हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। अगला माइक्रोफोन, लिखते चलना साउंड टू इलेक्ट्रिकल, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, बोला ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल टू क्या है अगला? हाँ ठीक है, वॉशिंग मशीन में लिखना इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल टू क्या? लाइट, देखो इसमें इलेक्ट्रिकल टू लाइट। अगला बोला बर्निंग कोल, लिखो केमिकल टू हीट, केमिकल टू हीट। अगला बोला सोलर सेल, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, हाँ ठीक है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। अगला बायोगैस बर्नर, केमिकल टू हीट, लिखना केमिकल टू हीट। अगला बोला इलेक्ट्रिक सेल इन ए सर्किट, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अगला पेट्रोल इंजन ऑफ ए रनिंग कार, केमिकल टू मैकेनिकल, हाँ ठीक है, केमिकल टू मैकेनिकल। अगला इलेक्ट्रिक आयरन, लिखो इलेक्ट्रिकल टू हीट, हो गया, ये लिखना भाई, इलेक्ट्रिकल टू हीट। अगला बोला है सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अगला बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक। अगला है सवाल 9th वाले पे, बोला कि नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें लिखना न्यूक्लियर फिजन, इसका आंसर लिखना न्यूक्लियर फिजन। देखो फिजन और फ्यूजन दो फिनोमेना होता है, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना,
और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ऐसे याद रखना, बोला है कि नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो कौन सा फिनोमेना है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आंसर लिख देना न्यूक्लियर फ्यूजन, बस लिख देना न्यूक्लियर फ्यूजन। हो गया? 10th नहीं करना है, वेरी शॉर्ट, खत्म हुआ। शॉर्ट वाले पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें, आराम से बैठो भाई, थोड़ा मत करो 3-5। शॉर्ट वाले पे आते हैं, पहले वाले पे, जिसका आंसर बोलेंगे लिखने के लिए सभी लोग को लिखते जाना है। शॉर्ट वाले का पहला बोला है कि नेम द डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, नेम इट्स टू फॉर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है क्या होता है? बोला कि दो फॉर्म उसका बताना, कौन कौन सा? इलास्टिक और क्या? ग्रेविटेशनल। डिफाइन करना और साथ में क्या देना? एक एक एग्जांपल लिखेंगे इसको सब लोग, इसका आंसर लिखे जल्दी से। कोई बैठेगा नहीं, कोई बैठा हो दिखना नहीं चाहिए भाई, एकदम तेज करना। नेम सिक्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेम 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सिक्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोला है ना? अरे 6 कोई भी लिखो ना, वो तो 2 मेजर हो गया ना, काइनेटिक और क्या पोटेंशियल, है तो बहुत सारे टाइप का। तो 6 जो भी याद आता है लिख डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो। ठीक है, हाँ तो लिख जल्दी, लिखो पहले। होगा बोलेगा नहीं कि हो गया है, यहीं से जान जा रहे हो, झूठ बोला सच बोला है। जल्दी करो यार, लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तुम भाई ड्रामा कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। अगला लिखना व्हाट इज, क्वेश्चन लिखना व्हाट इज डिग्रेडेड एनर्जी। हेडिंग डाला, क्वेश्चन लिखना व्हाट इज डिग्रेडेड एनर्जी। डिग्रेडेड एनर्जी इसमें लिखना, देखो वाइल ट्रांसफॉर्मिंग, इसका आंसर लिखना वाइल ट्रांसफॉर्मिंग। देखो वाइल ट्रांसफॉर्मिंग कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी का जो हम लोग अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, वो अभी क्या कह रहा था? डिसिपेशन कहला रहा था ना, उसी के आगे फिनोमेना होता है। तो पहले पूरा अच्छे से लिखना, देखो वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम, while transforming energy from one form to another, while transforming energy from one form to another, desired form, another desired form, comma, the entire energy does not change, the entire energy does not change into the desired form। हो गया? लाइन चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखो। इसका क्या मतलब, एग्जाम में ये नहीं लिखोगे डेफिनेशन, इसके बाद वाला लिखोगे। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, तो कह रहे हैं कि जो कुछ पार्ट होगा, मतलब सारा एनर्जी जो होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ बच जाएगा हमारे पास, है ना? लाइन चेंज करके लिखना, देखो अ पार्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, देखो अ पार्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस, अ पार्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस either to, a part of energy changes either EITHER, either to some other undesirable form, is called dissipation energy, is called dissipation energy। हो गया? एनर्जी का कुछ पार्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझना,
एनर्जी का कुछ पार्ट जो होगा वो अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसिपेशन। इतना तो लिख दोगे, यही यहां तक लिखोगे जो अभी हम बताएं। इसके बाद अब इसके बाद लिखोगे डिग्रेडेड वाले का डेफिनेशन, जो कि पूछा एग्जाम में, पूछा सवाल में। इसके आगे लिखना, देखो, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल for us, to us, sorry, this part of energy is not available to us for any productive purpose, for any productive purpose. So we call it degraded energy, so we call it degraded energy। हो गया। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी अनडिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिसिपेशन एनर्जी। अब वो उसका हम लोग कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते किसी भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, वही क्या कहलाता है तुम्हारा, डिग्रेडेड। क्या कहलाता है, डिग्रेडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे। चलो लॉन्ग का जो तुम लोग खुद से कर सकते हो आराम से, और ये सबको करके आना कल, है ना। लॉन्ग का लिखना पहला, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग में लिखना पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 है, 4 करना है इसमें से, 1 2 3 4। अगर देखो 2 तो कर ही लेना यार, पहला दूसरा तो करके ही आना यार। तीसरा चौथा नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल का पहला सवाल लिखेंगे, देखो, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। न्यूमेरिकल्स का पहला लिखना, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट ए हाइट, आर प्लेस्ड एट हाइट्स, हो गया, are placed at heights h and 2h, h and 2h. Find the ratio of their, find the ratio of their gravitational potential energy, find the ratio of their gravitational potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है, mgh। चलो ठीक है, आराम से निकालोगे। 2 बॉडी का सेम मास है भाई, मास में कोई चेंजेस है ही नहीं, तो ये बता दोनों बॉडी के लिए मास क्या मानोगे, m मानोगे, ठीक है। मास क्या रहेगा हमारे पास, दोनों बॉडी के लिए मास क्या रहेगा, m। पहले वाले बॉडी के लिए हाइट कितना हमारे पास, h, और सेकंड वाले के लिए क्या है, 2h। जो ग्रेविटी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो तो g का वैल्यू दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के बताओ कितना आएगा, जल्दी करना। हाँ वेरी गुड, ठीक है, सबका आ जाना चाहिए भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, mgh होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी क्या 2, फॉर्मूला लगाओगे m इंटू जी इंटू एच, तो m इंटू में g इंटू में h, यही होगा पहला वाला। सेकंड वाले में m इंटू में g इंटू में, लेकिन हाइट सेकंड वाले में h नहीं था, क्या था, 2h। तो यहां से m से m, g से g जाएगा, s से h जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना आएगा, 1:2। कोई दिक्कत यार यहाँ तक, पहले वाले में कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है क्या किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी बोला था तो mgh होता फॉर्मूला, पहले वाले का हाइट h है, सेकंड वाले का क्या है 2h, सब कुछ सेम रहेगा, मास भी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, h, और बस यहाँ पे क्या चेंज है 2h। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर यार पीछे तक। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, किताब क्योंकि है नहीं कई लोगों के पास, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है, तो हम क्वेश्चन वही बोल रहे हैं जो तुरंत ही अभी हो जाए सबका, है ना। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द ग्रेविटेशनल, क्वेश्चन सेकंड है ये, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास, ऑफ 1 kg मास, मास पता चल गया ना कितना है 1 kg, kept at a height of, kept at a height,
चलो स्टार्ट करते जल्दी, निकालेंगे, कॉपी निकाल ले, लिखेंगे आगे, क्वेश्चन लिखते हैं। किताब लाए होंगे सभी लोग ना? चलो ठीक है। कल न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसका, है ना, 2B का। कल न्यूमेरिकल्स में हम लोग पहला कर लिए थे, दूसरा कर लिए थे, तीसरा हम लोग को बाकी था, चौथा हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। तो एकदम आराम से बैठना, तेज हम लोग को करना भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड से आते हैं। बोला है बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। तो ये बताओ, अगर बोला कि बॉडी का मास कितना दे रखा है यार, 10 kg, तो मास लिखो सब लोग। क्वेश्चन थर्ड है ये, लिखो मास बराबर लिखो 10 kg। बोला फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। तो एक्चुअल हाइट बताना जरा कितना आएगा। बिल्कुल 20 से घट के कितना जा रहा है, वो 8 जा रहा है ना। तो 20 में से माइनस करोगे 8 को, तो कितना आ जाएगा ये 12 मीटर। कितना आ जाएगा 12 मीटर। साथ में लिखते भी जाएंगे सब लोग जल्दी। बोला बॉडी मास 10 kg, तो मास है 10 kg। बोला हाइट ऑफ फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर टू 8 मीटर। तो हाइट जो निकालोगे, एक्चुअल हाइट निकालोगे, 20 से घट के कहां जा रहा है, 8 जा रहा है। तो एक्चुअल हाइट कितना है उसका, 12। कितना है हमारे पास, 12। आगे बोला यहाँ पे कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। स्मॉल जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला बोला लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है जरा बोलो, mgh। तो लिख दो यार, पहला लगाओ सभी लोग, m इंटू में g इंटू में h। m कितना है हमारे पास 10, g कितना है 10, और h का वैल्यू कितना है 12। कितना आ जाएगा ये 1200 जूल। चलिए पहला पार्ट निकाल लेंगे सब लोग, नोट भी कर लेंगे यहाँ तक। देखो यार, किसी का डबल पेन हो तो दे दो उसको यार, किसी के पास तो होगा, दे देना। है नहीं, जल्दी दे दो भाई, नहीं तो फिर ड्रामा ही करते रहेगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। बताना इसका एनर्जी कैसे निकालोगे, कौन सी एनर्जी का बात कर रही है। देखो मास दिया था, हाइट निकाले हम लोग यहाँ से, जी का वैल्यू था ही हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी बोला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला होता है mgh, लगा यहाँ से आ गया। सेकंड अगला बोला इसका सेकंड पार्ट कि टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो टोटल एनर्जी कितना होगा इसमें, तो काउंट करके बताओ कितना निकालोगे, जल्दी कोई भी निकालो। ध्यान देना, जब यहाँ बोला टोटल एनर्जी और यहाँ पे बोला कि फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, एक जरा खुद ही जरा सोच के देखो कि अगर किसी हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाएगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, जरा बोलना। पोटेंशियल। कौन सा होगा पोटेंशियल, जब ये मूव करेगा तब ना उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर रोका गया है तो कौन सा एनर्जी होगा, केवल पोटेंशियल। तो उसके नीचे लिखना, सेकंड पार्ट पे लिखना मास बराबर देखो मास इज इक्वल टू 10 kg, हाइट बराबर लिखना 20 मीटर, और जी का लिख देना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या से निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या आता है जरा बोलो, mgh। कर लोगे ना, ठीक है। मास कितना है 10, जी है 10 और h है 20, कितना आ जाएगा ये 2000 जूल। अब ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम लोग हाइट को क्यों 20 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बोला है टोटल एनर्जी, लास्ट में बोला है टोटल एनर्जी पॉजिटिव बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या कि हाइट कितने हाइट पे रखा गया बॉडी को, 20 मीटर पे। तो हाइट यहाँ क्या कंसीडर करोगे 20, ये इसका आंसर था। आते कल फोर्थ वाला हो गया था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बस जो बोले वही करते जाना है तुरंत, एकदम तेज बोले। किताब है ना सबके पास नई वाली,
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सब लोग 6 को सॉल्व करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लोग को आ गया क्वेश्चन नंबर 6? कर रहे हो, चलो ठीक है, मिलाते भी रहना। ध्यान देना, बोला है 6 वाले में, बोला अ मैन ऑफ मास 50 केजी, एक मैन का मास कितना है 50 केजी, क्लाइम्स अप ए लैडर ऑफ हाइट 15 मीटर। तो लिखते जाओ, मास बराबर लिखो 50 केजी, लिखते चलो मास 50 केजी, हाइट लिखो 15 मीटर, और स्मॉल जी का वैल्यू लिखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखो इतना। हो गया। सबसे पहले इसने बोला वर्क डन बाय द मैन, तो वर्क डन यहां पे किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जो कि क्या होगा? mgh। मास पता है, ध्यान देना, जी पता है हम लोग को, एच का वैल्यू पता है। सबसे पहला वाला पार्ट बोला वर्क डन, क्या लगाओगे? m इंटू में जी इंटू में क्या? h। यहां से मास का वैल्यू कितना? 50, जी का है 9.8 और h का वैल्यू कितना? 15। कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना? चलो ठीक है, पहला पार्ट तो आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट बोला था इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बताओ वर्क डन यहाँ पे आखिर ये mgh किसका फॉर्मूला होता है यार? पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड में बोल रहा है तुमसे पोटेंशियल एनर्जी, तो आखिर जो पहला जो वैल्यू आया हमारे पास 7350, ये सेकंड वाले का भी आंसर होगा, क्योंकि सेकंड वाले बोला पोटेंशियल एनर्जी और पहले वाले में क्या बोला था? वर्क डन। तो लिख देना सेकंड वाले में भी पोटेंशियल एनर्जी बराबर डायरेक्टली 7350 जूल, क्योंकि जो पहला पार्ट है वही सेकंड वाले का भी क्या होगा? आंसर होगा। तो नोट कर सकते इसको भी, चलिए हो गया। क्लियर है दोनों का आंसर क्यों सेम आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू बॉडीज, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बोला टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो 5:1 एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 125:9। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ट्राई करना जरा, कई लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई करें 11th। कितने लोग का आ गया? चलो ठीक है, जल्दी करे, ये निकाल सकते हैं सब लोग, इसलिए टाइम दिए इसको निकालने के लिए। टाइम थोड़ा डालना।
चलो पढ़ना एक बार। दो बॉडी, दोनों का मास कितना दे रखा है यार, 5 और क्या 1। आगे बोला कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दिया गया, 125:9। रेशियो किसका निकालना है, वेलोसिटी का। फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी 2। समझ जाओगे फॉर्मूला, हाफ mv², और नीचे वही लिख रहे हैं हाफ mv²। बस मिलाते जाना, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हमसे बोला कि वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो बस यहाँ पे वेलोसिटी जहां जहां v है बस उसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से इसको v1 कर रहे हैं और यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं v2, क्योंकि किसका रेशियो बोला निकालने के लिए, वेलोसिटी का। किसका बोला है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, डिफर करेगा। पहले का v1 कर लिए, दूसरे का क्या कर लिए, v2। चलो बताओ, पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी और दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना दिया गया सवाल में, पढ़ना जरा। 125 अपॉन में क्या लिख दोगे 9, यहां तक लिखे, इज इक्वल टू, क्या ये हाफ से हाफ कट जाएगा, चलो ठीक है। जरा दोनों का मास पढ़ लेना, मास कितना दिया गया पढ़ो जरा, 5 और नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू में v1 अपॉन में v2। v1 का भी स्क्वायर है, v2 का भी स्क्वायर है, क्या इस पूरे का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बस मिलाते जाओ। पहले ये v1 का स्क्वायर है, ये नीचे v2 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ना, क्या इसको v1 अपॉन v2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते जितना सॉल्व हो पाएगा, 5 यहां मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो एक काम कर सकते हो कि 5 से यहीं पे इसको काट देते हैं, ठीक है। 5 2 10, 2 और 5, 5 5 कितना आएगा 25। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये बताओ स्क्वायर है यहाँ पे, जब स्क्वायर इधर आएगा, जब स्क्वायर जब दूसरे साइड में आएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट। तो v1 अपॉन v2 का जो यहाँ से वैल्यू आएगा अंडर रूट में, ये आएगा 25 अपॉन में क्या 9। 25 किसका स्क्वायर होता है भाई, 5 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो क्या रेशियो आ जाएगा ये 5:3। v1 अपॉन में क्या, v1 रेशियो क्या v2। नोट कर लेंगे इसको सब लोग, 5:3। चलिए क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे इसके बाद सभी लोग, बता रहे हैं। क्वेश्चन 5, 5वां, हाँ 5, हाँ हाँ न्यूमेरिकल्स ही करना ही है, बाकी तो हो चुका था कल। जल्दी चले देखिए, तो आसान था इसीलिए वो दिया भी गया है, जल्दी कर लो। बोला यहाँ पे बॉय वेगिंग 50 kgf, बोला क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वही लगाओगे mgh लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन जो हाइट होगा ध्यान देना, बिल्कुल वेरी गुड, 3 मीटर अबव है ग्राउंड से, ठीक है, थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का बात कर रहा है। तो इसके नीचे लिखना, पहले लिखो हाइट इज इक्वल टू, लिखना हाइट इज इक्वल टू, हो गया 9 - 3 इक्वल टू 6 मीटर, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। लिखो हाइट बराबर 9 - 3 इक्वल टू 6 मीटर। बोला कितना इंक्रीज करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो हाइट निकालोगे ना, फर्स्ट फ्लोर कहां पे है, थर्ड वाले पे है ना, शायद थर्ड से कहां गया है वो, बोला हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, यही था ना, ग्राउंड से कितने मीटर अबव है 3 मीटर, टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड, थर्ड फ्लोर पे, और ग्राउंड से कितना अबव है 9 मीटर। तो एक्चुअल हाइट कितना होगा हमारे पास, 9 में से 3 को माइनस करें कितना आ जाएगा 6 मीटर। फॉर्मुला सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का, लिख देना डायरेक्टली यहीं से लगा देना, m इंटू में g इंटू में क्या h।
चलो मास जरा बोलना कितना था, 50 kgf, जी का वैल्यू कितना है 10 और हाइट कितना है 6, कितना आएगा ये 30,000 ना, हाँ सॉरी। चलो कितने लोग आ गए थे वैसे, गुड। ये ध्यान रखना कि हाइट कैसे निकाला गया, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 किए अभी हम लोग, जस्ट किए किया क्वेश्चन नंबर 6। 8th कल कर चुके थे, 10th भी कल हो चुका था, 11th अभी क्यों करेंगे, 12th क्वेश्चन नंबर 12। कन्वर्ट किस में करते हम लोग, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। खैर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 12 था, 12 था, ठीक है। बोला था दोनों का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी 1 में काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ mv स्क्वायर। रख लेते वैल्यू, हाफ एम से हाफ एम तो कट ही जाएगा, या v1 और v2 कर ले रहे हैं इसको कि कोई दिक्कत ना हो। पहले वाले का वेलोसिटी कितना दिया था 15, तो 15 का स्क्वायर और नीचे क्या हमारे पास 45 45 है, 45 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, कोई 45 का स्क्वायर किया होगा 2025, कितना आ जाएगा ये 1:1 से 9 बार में कट जाएगा ये, तो कितना रेशो आएगा 1:9, कितना आएगा 1:9, ठीक है। बाकी लोग भी नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना, जब भी बोलेगा, सुनो एक मिनट पहले सुन लो 13th वाले के लिए, जब बोलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो याद करो हम लोग लिखवाए थे, एक साथ डेरिवेशन भी किए थे, kf माइनस के आई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल। तो क्या लगा दोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो ये 13th वाले के लिए। चेंज बोला ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिखिएगा हाफ एम और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। फॉर्मूला होता क्या काइनेटिक एनर्जी का, पहले ये बताओ, हाफ mv स्क्वायर, क्या होता हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर में से किसको घटा दोगे, इनिशियल वेलोसिटी। या ऐसे कर सकते हो, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, हाफ mv स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, हाफ mu स्क्वायर, पूरा पूरा लिखोगे ये। लेकिन डायरेक्टली अगर कॉमन लोगे तो कॉमन क्या लोगे बताओ, हाफ m, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। v कौन सा वेलोसिटी होता है फाइनल, u कौन सा होता है इनिशियल, दे रखा है आराम से कर लोगे। मास कितना दिया गया पढ़ लो, या सॉल्व करवाई दे रहे, देख लो एक बार। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, मास कितना दिया गया है 0.5। मास हमेशा किसमें होगा, केजी में, तो देख लेना एक बार, केजी में ही दे भी रखा है। ब्रैकेट में v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू कितना है 10 और u का वैल्यू कितना है 6। चलो सॉल्व करते हैं इसको, हाफ 0.5 ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, कितना आएगा माइनस करने पे 64, कट जाएगा ये 32 बार में, मल्टीप्लाई कर लेना कितना आएगा ये 6.4, कितना लिखोगे 6.4। नोट करना है इसको पहले, देख लो भाई, यही है कि कुछ और है। 16 जूल डिक्रीज फॉर्म में दे रहा है भाई ये तो। वही क्यों नहीं आ रहा है, चलो मल्टीप्लाई करो अब जरा, कितना आ जाएगा ये 160 आएगा, एक प्लेस पे डेसिमल लगाओगे कितना आ जाएगा ये 16 जूल, ठीक है। नोट कर लेंगे, प्रोसेस सही था। तो जब भी चेंज बोलेगा काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ एम लिखो, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। नोट करेंगे इसको भी। एक चीज तुम लोग को याद आ रहा होगा, एक डेरिवेशन हम लोग किए थे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिगार्डिंग, याद आ रहा है क्या, क्या था फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के भी हाफ पे बताना है। चलो मोमेंटम बराबर क्या था 2m के, और वहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था हमारे पास कितना था जरा बोलो। चलो ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में क्या 2m, भूलना मत, वापस रिपीट कर रहे हैं ये। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट था, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन अगला वाला उसी के बिहाफ पे है, करना जरा सॉल्व, ट्राई करना। 14 देखो मास कितना दे रखा था यार 500 ग्राम, इसको कन्वर्ट करोगे केजी में, 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, है ना, कितना आ जाएगा 1/2, यही आएगा ना।
1/2 kg और डेसिमल में लाओगे तो 0.5 kg। बस देखते जाना एक बार। मास हमारे पास 500 ग्राम, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए केजी में। स्पीड का दे रखा है वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी जो कि है 15 मीटर क्या पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके आगे बोला है, पहला पार्ट बोला है यहाँ पे कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड बोला है कैलकुलेट इट्स क्या मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता क्या होता है, जरा बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m का वैल्यू है 1/2 और v का स्क्वायर यानी कि 15 का क्या स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1 1 जा 1, नीचे 4, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जा रहे जरा बोलना, कितना 25 क्या जूल। नोट कर लेंगे यहां तक। सेकंड पार्ट क्या बोला निकालने के लिए, पढ़ना मोमेंटम। मोमेंटम का एज पर डेफिनेशन जरा चलना क्या था, फॉर्मुला क्या था मोमेंटम का, p इज इक्वल टू क्या था m इंटू में क्या v। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज क्या मोमेंटम। तो मास पता हम लोग को, वेलोसिटी पता, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा मोमेंटम। करना जरा, आ गया सबका सेकंड पार्ट, ठीक है जल्दी सॉल्व करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मुला था मास इंटू में क्या वेलोसिटी। मास हमारे पास 1/2, वेलोसिटी कितना यार 15, कट जाएगा ये कितना केजी मीटर पर सेकंड। यही था ना इसका यूनिट, यूनिट भूलना मत भाई, केजी मीटर पर सेकंड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14। इसके बाद करेंगे सब लोग 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी। हाँ 15, ये 14 क्वेश्चन था, इसके बाद करेंगे 15। देखो ध्यान देना, 15th वाले में सॉल्व करें एक बार, मिलाना एक बार, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ एक बार देखना। 15th वाले में सवाल पढ़े स्टार्टिंग से, बोला बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो मास कितना दे रखा है यार हमारे पास 10 kg, और वेलोसिटी कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, इतना लिखे पहले, मास है कितना 10 kg, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहला वाला पार्ट, अब इसके आगे हम पढ़ ही नहीं रहे, जो भी आगे लिखा गया उस पर हम बाद में आते हैं। अभी पहला पार्ट बोला है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब निकालने जाओगे पहले वाले पार्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो मास कितना हमारे पास 10, वेलोसिटी कितना हमारे पास 20, कट जाएगा 2 5 जा 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, 400 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2000 क्या जूल। कितने लोग का पहला पार्ट आ गया था, चलो ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट पे। अब ध्यान देना, अब वो लाइन पढ़ेंगे जो भी लाइन वो नहीं पढ़े थे हम। यहाँ पे बोला यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के लिए, यहाँ लिख भी रहे यहाँ पे, ध्यान देना। आगे बोला था उसके कि द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। ये बताओ मास स्टार्टिंग में कितना दिया गया है 10, कितना दिया 10, अगर इसका डबल करोगे तो बताना मास कितना आ जाएगा 20 kg। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। बोला कि जो मास है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो मास अगर 10 है तो मास अब कितना हो जाएगा 20। बोला जो वेलोसिटी वो हाफ हो जा रहा है, अगर 20 है 20 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है चलो 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां बोला है तुमसे निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो लगाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही सेम, हाफ mv स्क्वायर। मास कितना हमारे पास इस बार 20, और वेलोसिटी कितना हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर कट जाएगा 10 बार में, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1000 जूल। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया वो नोट कर लेगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में यार, क्लियर है क्या किया गया यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 वो नहीं है क्या अभी,
कितने लोग का आ गया? किसी का नहीं आ पाई? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। बोला कि ट्रक वेगिंग 1000 kg, मास कितना दिया गया है? 1000 kg। गिवन में लिखेंगे मास में 1000 kg। इसके पहले वाले सवाल में हम बोले भी थे कि एक सवाल हम लोग कर रहे थे अभी, क्वेश्चन नंबर हम बता रहे कौन सा, 12th है ना, जहां पे हम बोले भी है कि क्योंकि वहां तो आंसर आ गया था, डायरेक्टली आ गया था, कोई दिक्कत था नहीं तो जनरली वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता क्या है यार? मीटर पर सेकंड। यहाँ इस सवाल में भी क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। तो हम एक काम करें, पूरा लिखवा रहे, लाइन से लिखते जाएंगे सब लोग। लिखो, बताए। मास पहले लिख लो 1000 kg। यू का वैल्यू लिखो, यू लिखो 36 किलोमीटर पर आवर, यही है ना हमारे पास। तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 कट जाएगा, 18 2 जा, यू का वैल्यू कितना आ जाएगा यार? 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे जरा वी का वैल्यू बोलो, वी का वैल्यू कितना हमारे पास? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करोगे 5/18 से, 18 4 जा, 5 4 जा, कितना आ जाएगा ये? 20 मीटर पर सेकंड। चलिए यहां तक पहले नोट कर लेंगे सभी लोग साथ में। मास है 1000 kg, वेलोसिटी जो है वो 36 से बढ़ के कितना जा रहा था? 72। तो 36 हो गया इनिशियल, किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट किस में करें? मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करके? 5/18 से। ऐसे ही कन्वर्ट करते, भूलना मत कि जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। क्या इतना काम हो गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला है यहाँ पे दो चीज बोला है, इन 2 मिनट्स। टाइम लिख लो जरा सभी लोग, 2 मिनट टाइम लिखना, 2 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 120 सेकंड। ये सारा पार्ट आ गया गिवन में। क्या गिवन में कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन, है ना। तो लिखना है इसके नीचे W इज इक्वल टू, देखो W इज इक्वल टू, खुद ही निकाल लेना, यहां से लिख देना बाकी पूरा। देखो हाफ एम, अभी यहां पे ये बताना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाए थे, क्या लिखे जरा बोलो? हाफ एम ब्रैकेट में क्या था? वी स्क्वायर माइनस क्या? यू स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे वर्क डन के लिए भी लगाओगे, क्या लिखोगे बताओ? हाफ एम ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वी स्क्वायर माइनस क्या? यू स्क्वायर। क्या निकाल लोगे यहाँ से वैल्यू? सारा वैल्यू पता है, मास पता है, वी का पता है, यू का पता है, निकालो जरा करके कितना आ रहा है। चलिए उसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उतने पे भी रखोगे, कोई इशू नहीं भाई उससे। चलो मिलाना एक बार। मास कितना था यार हमारे पास? 1000। वी का वैल्यू कितना था यार? 20 का स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना था हमारे पास? 10 का स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर हाफ इंटू में, यहां से इसको काट ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 500 आ जाएगा यहां से, इंटू में 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 400 में से 100 जाएगा, कितना आएगा? 300।
मल्टीप्लाई करोगे इसका 5 से कितना आ जाएगा 15, लिखेंगे इसको सभी लोग जल्दी। 1,50,000 ना, जल्दी हो गया। आते इसके सेकंड वाले पार्ट पे, बोला कैलकुलेट द पावर। क्या निकालोगे सब लोग? पावर का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो? वर्क डन अपॉन में क्या? टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या वर्क डन निकाल चुके हैं यहां से हम लोग, और टाइम ऑलरेडी था हमारे पास कितना 120 सेकंड। डिवाइड कर दो, आ जाएगा वहां से। पावर निकालो खुद से ही, जल्दी हो गया। कितना आ रहा है जरा बोलना। हाँ, डिवाइड करने पे यही आ रहा ना, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। यही यहाँ पे लिखोगे भी, लिख देना 1250 वॉट, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17th वाले में ध्यान देना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का वापस बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, जो लगाना चाहो लगा सकते हो। के बराबर क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर अपॉन में क्या? 2m। उसी के बिहाफ पे होगा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। अब जरा ट्राई करेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी। मीटर पर सेकेंड, यहां तक लिख लिए। इसके आगे बोला कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब जरा लगाना पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जरा बोलना फॉर्मूला क्या था? पी स्क्वायर अपॉन में क्या था? 2m, यही था ना। या पी बराबर क्या था? अंडर रूट में क्या? 2km। कोई लगा सकते हो, ध्यान देना। याद आ रहा डेरिवेशन में कर रखे इसका। अगर मान लो, अगर तुम डायरेक्टली अगर तुमको ये वैल्यू पता है, फॉर्मूला पता है, के बराबर पी स्क्वायर अपॉन में क्या? 2m। अदरवाइज यहां से अगर निकाले थे तो हम लोग निकाले थे पी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या था हमारे पास? 2km, ठीक है। 2m क्या है, फिर 2km। दोनों में से कोई भी इंप्लीमेंट करोगे सेम ही आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो याद रखे रहना कि फॉर्मूला तुम क्या याद किए हो, और दोनों ही तुमको लिखवाया गया होगा, देख सकते हो शायद, दोनों ही था ना कॉपी में वैसे, तो कोई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चलो बताओ। पी का वैल्यू कितना है? 3000, तो इसका स्क्वायर करोगे 3000 इंटू में क्या आ जाएगा? 3000 अपॉन में 2m। m का वैल्यू कितना हमारे पास? 60, कट जाएगा ये 6 5 30 और 0 2 से काट देते हैं 25 बार में। चलो बोलो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? कितना? नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलो कम तो अपना सेकंड लिखेंगे, हो गया पहला। हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं, बोला है स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड का मतलब क्या है? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? स्पीड का मतलब क्या है? वेलोसिटी। सेकंड वाले पार्ट पे जाओगे, फॉर्मूला लगाओगे पी इज इक्वल टू क्या? एम इंटू में वी। ध्यान देना, क्या ये लगा के निकालो वेलोसिटी, एक बार देख लेना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू में क्या? वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कितना हमारे पास? मोमेंटम कितना था? 3000। मास कितना हमारे पास? कहां गया? 60 इंटू में वेलोसिटी कितना आ जाएगा? यहां से 3000 अपॉन में 60, लिख देना 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे सब लोग। कितने लोग आ गए थे ये? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी। क्या सवाल सबको समझ में आ गया? क्या बोला करने के लिए? बोला कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम।
तो बॉल का मास कितना दे रखा, 50 ग्राम, तो ग्राम को केजी में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, 1000 से क्या करके डिवाइड करके। आगे बोला मोमेंटम दे रखा है तुमको 5 kg मीटर पर सेकंड, तो आराम से इसको निकाल सकते हो, इसका वैल्यू भी सब लोग निकालेंगे जल्दी से, कितना आ रहा है 18 का आंसर, जल्दी निकालेंगे। ये नोट करने के बाद 18 क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे जल्दी सभी लोग, बाकी लोग देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18, ध्यान देना। बोला हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास लिखना 50 ग्राम दे रखा है, लिखो 50 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, 0.05 क्या केजी, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। बोला मोमेंटम कितना दे रखा है यार, 5 kg मीटर पर सेकेंड, लिखो 5 kg मीटर पर सेकेंड। यहां से हम लोग क्या लगा सकते हैं, वर्क डन भले बोला है तो वर्क डन का एसआई यूनिट और एनर्जी का एसआई यूनिट दोनों का क्या होता है, जूली तो होता है। जब मोमेंटम दिया हमारे पास, मास दिया हमारे पास, तो फॉर्मुला भी था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, बोलो पी स्क्वायर अपॉन में क्या था 2m, क्या लगा सकते हैं इसको इजिली, के बराबर पी का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना 5 इंटू 5, 2 इंटू में मास का वैल्यू कितना 0.05, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है यार जल्दी। ठीक है 250 जूल, वर्क डन बोला था वही हुआ बात, यही इसका आंसर भी होगा, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, हो गया बस। चलिए मशीन का पहला सेगमेंट जो है, जो हम लोग पढ़े थे संडे को, याद आ रहा होगा सभी लोग को, संडे को जो लोग पहला सेगमेंट पढ़े थे मशीन का, हम 10 मिनट टाइम देंगे पूरा फॉर्मुला रिवाइज करने के लिए, टॉपिक रिवाइज करने के लिए सभी लोग को। जल्दी से 10 मिनट में ही स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना, सभी लोग जल्दी करना, क्योंकि हम लोग को उसके बाद करना है क्वेश्चंस, जल्दी करो, अब नहीं करोगे इसमें कुछ भी। अब क्या चीज, क्या चीज नहीं, पूली वाला नहीं, बस पहला सेगमेंट भाई 10 मिनट में।